अगर ऐसा अगर ऐसा संभव ही होता तो प्रकृति इस तरह की स्थिति जो पैदा कर रखी है वो क्यों करती? फिर तो वो खुद ही ऑटोनोमसली कर सकती थी सारा चीज़ उपलब्ध। नहीं, कैसे कर सकती थी आप बताओ? अगर प्रकृति सारा करके प्राकृतिक दे देती तो संरचना ऐसा होती। नहीं नहीं, अरे सुनो ना, अगर प्रकृति सारा करके दे देती तो फिर आपको तो कुछ करने को बचता नहीं। जब आपको करने को नहीं बचता तो फिर आपको करने का सुख नहीं मिलता, फिर आपको कुछ जानने को भी नहीं बचता। क्योंकि फिर तो आपका बच्चे जैसा हो जाता ना, जैसे बच्चे को अभी जानने और करने का कुछ नहीं रहता है, उसे बस भोगना रहता है और माता पिता उसकी उसकी जो है वो आपूर्ति करते रहते हैं। उसे कुछ करना जानने की स्थिति नहीं है अभी, तो उसको उसको भोग मिलता रहता है। तो आपकी फिर मनुष्य की सदा जिंदगी केवल भोग वाले सुख तक रह जाती। करने का सुख और जानने का जो सुख है ये वाला नहीं मिलता। लेकिन वो जो चेतना है वो जानने और करने का भी सुख चाहती है। इसलिए इस पूरे विश्व की संरचना इस प्रकार की है कि ये एक लेवल तक मैनेज कर उसके द्वारा होता है, वहां से आगे मनुष्य खुद खोजता भी है, करता भी है और भोगता तो है ही है। इस वजह और से फिर तो आप सुखों भी की तो वही संख्या कर बढ़ रहे हैं गई ना, है। जी। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप सब कुछ उपलब्ध करा देना चाहते हैं ताकि कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सब कुछ उपलब्ध ही रहे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं क्या उपलब्ध करा रहा हूं? करने के लिए प्लेटफॉर्म, जानने के लिए नॉलेज। जानना तो आपको पड़ेगा ना, करना तो आपको पड़ेगा। और जैसे भोग उपलब्ध करवा दे रहे हैं, लेकिन मांगना आपको पड़ेगा, तब आपके पास पहुंचेगा। दूसरे कोई पहुंचाएंगे, कोई करेगा इस बात को। तो मैं मैं करने के लिए नहीं रोक रहा हूं, जानने के लिए भी नहीं रोक रहा हूं। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, अगर प्रकृति कर देती तो जानना और करना नहीं होता फिर वहां पे। तो फिर इस स्थिति में जब वो कुछ करेगा तो सफल विफल दोनों होगा, विफलता की स्थिति में फिर वो इंसान में दुख जैसा चीज तो पैदा होगी ही होगी ना। हाँ बिल्कुल, असफल होगा तो ये दुख जैसी चीज पैदा होगी। इसीलिए जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ जाती है कि असफल होने के चांस खत्म हो जाएं, तब तक ये सफलता असफलता होती रहती है कि कभी सफल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह की आपकी व्यवस्थाएं हो रखी व्यवस्था हैं में भी वैसा सफल हो जाएगा। आपकी व्यवस्था में भी तो विफलता आ रही है ना, यानी दुख तो आ ही रहा है ना। कौन सा दुख आ रहा है मुझे बताओ? मैंने तो कोई दुख बताया जैसे नहीं, मतलब और अभी जब आपने पूछा भी नहीं। जी। आपने कहा कि आपने कहा कि आपकी व्यवस्था में एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, करना तो है ही, और करना है हाँ, तो ऐसे स्थिति में वो इंसान जो करना चाह रहा है वो सफल विफल दोनों हो सकता है। ना ना ना, उसकी व्यवस्था तो सारी हो रखी है ना, उसके भोग पर कोई अंतर नहीं है। जो करना चाह रहा है कर रहा है। अगर जो कर रहा है उसमें वो सफल नहीं भी हुआ तो दोबारा करेगा, दोबारा की भी व्यवस्था है। उसके अपने जीवन पर तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है ना, कि भाई साहब असफल हो गया, सारा पैसा चला गया, अब खाना कहाँ से आए। ऐसी कोई चिंता नहीं है वहां पे। वहां की असफलता दुखदाई नहीं है। वो बस कोई ज्ञान में कमी रह गई है, कुछ नहीं पता है, तो असफल हो गए तो दोबारा प्रयास करेंगे, तो दोबारा करेंगे। आपके अपने जीवन के जो सुख दुख है उसमें कोई, जो आपके सुख है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपकी किसी फैसिलिटी में, आपकी किसी चीज में, वो आपको भरपूर मिलती रहेगी। मेन दुख तो वहां का ये वाली असफलता से नहीं होता ना। जैसे मैंने एक होटल बिजनेस किया और उसमें मेरा पैसा डूब गया, वो बिजनेस चला गया। अगर उसमें पैसा डूबने और इस तरह की बात ना होती तो मुझे थोड़ी कोई दुख होता, असफल होकर भी मुझे कोई दुख नहीं होता। एक काम नहीं हुआ, दूसरे में लग जाते, तीसरे में लग जाते, या उसी काम को और बाद में और बेहतरी से करते, जो कुछ सीखने को मिलता। दुख तब होता है जब लॉस हो जाता है, जब कोई नुकसान होता है। असफलता का दुख नहीं है, दुख होता है नुकसान का। समझ रहे हैं? असफलता से नहीं होता। जैसे जैसे मैं अभी गणित का सवाल करना चाहूं और 10 बार नहीं कर पाया, इसका दुख नहीं होता है। दुख तब होता अगर उसके साथ नियम लगा दिया जाता कि अगर आपने 3 बार में ये सवाल नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी भाई साहब। तो फिर दुख हो जाता है यार, 3 बार में सवाल हल नहीं हुआ, 3 चांस मिले, जॉब नहीं मिली, अब ये दुख हो जाता। या पैसा नहीं मिलेगा, या आपको चाय नहीं मिलेगी। माने आपके जो अपने सुख हैं उस पर अगर बंदिश लगा दी जाए, उस पर कंडीशन लगा दी जाए, तो फिर ये दुख बन जाएगा।